राजा हरिश्चंद्र भारतीय पुराणों और विशेष रूप से महाभारत और रामायण में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में वर्णित हैं। उन्हें सत्य के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला एक महान नायक माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी ने समय समय पर सत्य, न्याय और बलिदान के महान उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वे उन महान भारतीय शासकों में से एक थे जिनका जीवन सत्य के पालन के प्रति समर्पित था। उनकी पूरी कथा एक कड़ी परीक्षा और संघर्ष की कहानी है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने राज्य और परिवार को खोया, बल्कि स्वयं को भी एक ऐसे पथ पर चलाया जिसमें उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन की प्राप्ति। राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे प्रतिष्ठित राजा मयाक्षेत्र के वंशज थे। बचपन से ही वे सत्य, धर्म और न्याय की महत्ता को समझते थे। उनके पिता राजा मयाक्षेत्र ने उन्हें राज्य का कामकाज सिखाया था और उन्हें आदर्श राजा बनने के लिए प्रेरित किया था। हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार, दयालु और न्यायप्रिय था। वे हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कार्य करते थे और उन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनकी शिक्षा और संस्कारों ने उन्हें न केवल एक साहसी और महान राजा बना दिया, बल्कि एक ऐसा शासक भी बनाया जो अपने राज्य के लिए हर संभव बलिदान देने को तैयार था। जब उनके पिता का निधन हुआ तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल में अयोध्या में समृद्धि और खुशहाली थी। उनके निर्णय निष्पक्ष होते थे और प्रजा का कल्याण उनकी प्राथमिकता थी। इंद्रदेव और भगवान शिव की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र के सत्य के प्रति अडिग विश्वास ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया, लेकिन यह सत्य हमेशा आसान नहीं था। एक बार भगवान शिव ने इंद्रदेव के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यह परीक्षा केवल एक साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती थी जो राजा के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी। इंद्रदेव ने राजा को एक भ्रम में डालकर उन्हें एक गंभीर संकट में फंसा दिया। उन्होंने राजा से झूठ बोलने को कहा, लेकिन राजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह कभी भी सत्य का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी रियासत को खोने की धमकी दी, लेकिन राजा ने फिर भी सत्य का पालन किया। भगवान शिव ने इस परीक्षा को देखा और उन्हें और अधिक कष्ट देने का निर्णय लिया। इस परीक्षा में राजा को न केवल अपने राज्य और धन को खोना पड़ा, बल्कि उनका पूरा परिवार भी संकट में पड़ गया। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य से हाथ धोकर वनवास का निर्णय लिया और अपने परिवार के साथ जंगल में रहने लगे। राजा का वनवास और संघर्ष। राजा हरिश्चंद्र का वनवास सिर्फ एक साधारण वनवास नहीं था, बल्कि यह एक जीवन मृत्यु की परीक्षा बन गया था। जंगल में वे अपने परिवार के साथ अत्यधिक कष्ट झेलने लगे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मगौरव और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। संघर्ष केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार और प्रजा के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बन चुका था। उनके बेटे का नाम राजा रति था और वह भी अपने पिता की तरह सत्य और धर्म का पालन करता था। एक दिन राजा रति बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी अपनी शक्ति से उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वे असमर्थ होते हैं। पुत्र की मृत्यु और यमराज का दर्शन। राजा हरिश्चंद्र के लिए यह सबसे कठिन समय था। उनका बेटा रति मृत्यु के कगार पर था और वे उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। उनका जीवन एक दुखों का पहाड़ बन गया था। उनका विश्वास था कि सत्य कभी हार नहीं सकता और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन उनका बेटा सच में मर गया। राजा हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया था, क्योंकि यह सत्य उनके लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका था। राजा ने अपने बेटे की शव यात्रा का आयोजन किया और उसे दफनाने के लिए जरूरी धन जुटाने का निर्णय लिया। वे हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन धन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दूतों के साथ वहां आते हैं। यमराज ने राजा से पूछा कि वह क्या करने जा रहे हैं। राजा ने कहा कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए धन जुटा रहे हैं। यमराज ने राजा से कहा, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है और अब उसे मेरे पास भेजने का समय आ गया है।
राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए यह स्वीकार किया और यमराज से कहा कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि सत्य को कभी भी झूठ से बदलना नहीं चाहिए। यमराज द्वारा राजा का सम्मान। यमराज ने राजा की ईमानदारी और सत्य के प्रति उनके समर्पण को देखा। यमराज ने कहा, तुमने सत्य का पालन किया है और इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवन दे सकता हूं। यमराज ने राजा के बेटे को जीवित किया और उसे उनके पास लौटने दिया। यह एक चमत्कारी घटना थी जिसने राजा हरिश्चंद्र के विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर दिया। यमराज ने राजा से कहा, तुमने सत्य का पालन किया है और तुम्हारी वीरता ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम जो चाहे वह मांग सकते हो। राजा ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, मैं केवल सत्य का पालन चाहता हूँ और कुछ नहीं। यमराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके परिवार और राज्य का पुनर्निर्माण करने का वचन दिया। सत्य की विजय और पुनः राज्य की प्राप्ति। यमराज द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राजा हरिश्चंद्र को उनके राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। उनका राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। उनके द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान ने उन्हें एक महान नायक बना दिया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने से कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। निष्कर्ष, राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनके द्वारा किए गए बलिदान और उनके सत्य के प्रति अडिग समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जीवन यह दिखाता है कि सत्य और न्याय की मार्गदर्शिका कभी भी किसी भी समय, किसी भी संकट में मार्ग प्रशस्त कर सकती है।